हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं कोमल अरविंद और आज बात करते हैं किस्मत के ऊपर। आप बहुत सुनते होंगे, इसकी किस्मत बहुत अच्छी है, ये गोल्डन स्पून के साथ पैदा हुआ है, ये सिल्वर स्पून के साथ पैदा हुआ है, इन्हें कुछ करना ही नहीं पड़ा, इन्हें सब कुछ मिल गया है ना। या फिर इसकी किस्मत बहुत खराब है, इसको बहुत लाइफ में स्ट्रगल होता है, या कुछ भी। आपने अक्सर ये सारी चीजें सुनी होंगी, है ना। तो आखिर ये किस्मत क्या है, क्या इसको हम बदल सकते हैं, आखिर होता कैसे है, ये काम कैसे करती है। तो एज पर माई नॉलेज आई एम शेयरिंग इट। देखिए, किस्मत का मतलब होता है यहाँ पे आपका ये पहला बर्थ नहीं है। पहली चीज, आपके कई सारे बर्थ हुए हैं, आपके कई सारे पैटर्न्स रहे हैं जिसपे आपने पास्ट लाइफ पे काम किया है। ओके, इट इज लाइक आपने कोई फील्ड थी जिसमें बहुत सारा काम पास्ट लाइफ में किया था। ओके, तो उसका फल, उसका एडवांटेज जब आपको नेक्स्ट लाइफ में मिल रहा है ना, क्योंकि आपने उसका वो पैटर्न वहां तोड़ दिया है, तो उसका एडवांटेज आपको जब नेक्स्ट लाइफ में मिल रहा है तो आप उसे कहते हैं किस्मत। ओके, अंडरस्टैंड। मैं ज्यादा बड़े बड़े वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं कर रही, कर्मा का, संचित कर्मा का, और कंफ्यूज नहीं कर रही, बहुत सिंपल शब्दों में बता रही हूँ। तो आपने जो भी पास्ट लाइफ में अपने जिन फील्ड्स में काम कर कर आए हो, तो इस लाइफ में आपको उसका एडवांटेज मिल रहा है। आपको लगता है वो चीज आपको आसानी से मिल गई है, आपको उसमें ज्यादा काम नहीं करना पड़ रहा है, स्ट्रगल नहीं। रीजन, आप उस पे काम कर कर आए हो, है ना। तो इस जन्म में आपको जिन जगहों पे स्ट्रगल फील हो रहा है ना, जब आप उसके जो भी लेसन्स है लर्न कर लोगे, उस पैटर्न को जब तोड़ दोगे, तो दैट विल बी लाइक अ गुड किस्मत और गुड फॉर्चून फॉर योर नेक्स्ट बर्थ। तो जिन पैटर्न्स पे आपने काम कर लिया, ब्रेक थ्रू हो गए इतने सारे पास्ट लाइफ्स में, वो सारा इकट्ठा बन के आपका आज गुड किस्मत और गुड फॉर्चून की तरफ आप एंजॉय कर रहे हो। और इस लाइफ में भी जो पैटर्न्स आप तोड़ दोगे, ओके, जो असेंशन अपनी कॉन्शियसनेस में ले आओगे, उसके साथ जब आप नेक्स्ट बर्थ में जाओगे, तो नेक्स्ट बर्थ में वह भी आपकी गुड किस्मत में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप किसी सिंगर को देखते हो कि ओह कितना सक्सेसफुल है ये, इजीली ये बड़ा बन गया या बन गई। रीजन इज, ये उनके पास लाइफ का एफर्ट्स का रिजल्ट है। इसलिए कहते हैं आपने जो भी कर्म करते हैं वो वेस्ट नहीं जाते हैं। ओके, ऑफकोर्स अनटिल एंड अनलेस आप उसे अच्छे इंटेंशन के साथ ट्रांसमिट करने के लिए नहीं छोड़ते। मतलब एनर्जी, एवरीथिंग इज एनर्जी, एनर्जी को आप कभी भी खत्म नहीं कर सकते हैं, है ना। बैड एनर्जी को गुड एनर्जी में कन्वर्ट किया जा सकता है। ओके, इसलिए अगर आपने कोई भी अच्छे कंसिस्टेंट एफर्ट्स अपनी जिंदगी में किसी फील्ड में कर रहे हैं, तो उसके गुड रिजल्ट मिलना तय है। ओके, इसलिए कर्मों के ऊपर और एफर्ट्स के ऊपर और एक्शंस के ऊपर कहा जाता है। और ये सिर्फ मैं फिजिकल एक्शंस की बात नहीं कर रही, इसमें माइंड बॉडी दोनों इन्वॉल्व है, आपके इमोशंस इन्वॉल्व है, सब कुछ इन्वॉल्व है। ओके, तो आप चाहते हैं कि नेक्स्ट बर्थ में आपकी किस्मत और सुंदर हो और अच्छी हो। इसका मतलब क्या है, जो चीज आपको इस लाइफ में स्ट्रगल दे रही है ना, उस फील्ड में आपको काम करने की जरूरत है। ओके, अब बात करते हैं यहाँ पे गॉड की, गॉड का रोल। ठीक है, तो क्या ये पॉसिबल है कि जिन फील्ड्स में आप काम करके नहीं आए हो, स्ट्रगल कर रहे हो, उसमें ज्यादा स्ट्रगल किए बिना आप वो पैटर्न तोड़ दो, ब्रेक थ्रू हो जाओ। तो यस, बिल्कुल पॉसिबल है। जब आप अपने लाइफ में डिवाइन इंटरवेंशन मांगते हो, गॉड को इन्वोक करते हो, इट इज लाइक आपके अंदर आप एक हायर विजडम से कनेक्ट होते हो, हायर वाइब्रेशन से कनेक्ट होते हो, हायर सेल्फ से कनेक्ट होते हो। तो आपका जो इनर विजडम है, जो बहुत ही हाई है, जिसके पास हर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है, आप गॉड से कनेक्ट होते हैं। गॉड से आप आपके अंदर से ही तो कनेक्ट होते हैं। तो यस, वहां पे फिर ज्यादा स्ट्रगल किए बिना भी आपको पता होता है कि इस पैटर्न को कैसे तोड़ा जाए, और आप तोड़ पाते हैं। और उसे समझना आपके लॉजिकल माइंड के लिए थोड़ा डिफिकल्ट है, क्योंकि वो तो ट्रेन होके काम कर रहा है, आपका जो भी बचपन से सीखा है और देखा है, जो भी बिलीफ सिस्टम है, तो उसके लिए ये चैलेंजिंग है। और यहीं पे जहां लॉजिक फेल होता है, उसे हम मैजिक कहते हैं। ठीक है, क्योंकि वह आपके लॉजिकल माइंड को समझने के लिए डिफिकल्ट है। तो यस, गॉड इंटरवेंशन के साथ स्ट्रगल्स कम हो जाते हैं, ब्रेक थ्रू फ्रॉम द पैटर्न्स इजी हो जाता है।
ओके, क्योंकि आप एक हायर विजडम को अपनी लाइफ में इनवाइट करते हो। और वो पॉसिबल कब है? ऐसे नहीं भगवान जी कर दो करके, नहीं। इट इज लाइक विथ लव आपको बुलाना है। जैसे मैं हमेशा कहती हूँ, गॉड इज हमारे मदर है, फादर है, उन्होंने करोड़ों गैलेक्सी वैलेक्सी बना के रखी है, उनके लिए हमारी मदद करना इज वेरी इजी। हमें अपना ईगो सरेंडर करने की जरूरत है। ओके, अगर हम हमारा ईगो सरेंडर करके दिल से उन्हें बुलाते हैं ना, यार प्लीज गॉड जी मदद कीजिए इसमें। और आप देखना, कई बार हम जब दिल से कुछ बुलाते हैं या मांगते हैं ना, मिलता भी है, बिल्कुल मिलता है। राइट? कैसे मिलता है? क्योंकि वहां हमने हमारा ईगो सरेंडर कर दिया। जब हम हमारी दुखियारी कहानी बोलते हैं ना, जैसे मैं भी बोला करती थी, मेरे साथ ये हुआ था, मैंने ये किया, फिर मुझसे ऐसे ब्रेक थ्रू हुई है, जो भी है, ये भी ईगो होता है हमारा। ये बता रहा होता है कि देखो, मेरा दुख आपके दुख से बड़ा है। ओके, और ये हम कब कर रहे हैं? ईगो में कर रहे हैं। इसी तरह इसका दूसरा वर्जन होता है, जब कोई ये बोलता है मेरे पास इतना पैसा है, या मेरे पास ये चीज है, मेरे पास वो चीज आपके पास नहीं है। अगेन, ये ईगो का दूसरा वर्जन है। यहाँ पे भी मैं ही आ गया, है ना? जब इस ईगो को आप सरेंडर कर देते हो और गॉड से कुछ मांगते हो ना, तो वो चीज आसानी से मिलती है। और ये होता है, आप वो आपको आपके हायर विजडम से बहुत अच्छे से कनेक्ट करते हो, और आप उन पैटर्न्स को अच्छे से ब्रेक थ्रू कर पाते हो। क्योंकि यहाँ पे आप मैं नहीं हो, आप ये देखते हो जो जिस भी सफरिंग से आप गए, ऑफ कोर्स गए, पर वो एक एक्सपीरियंस था, एक सोल लेसन था। वह आप नहीं हो, आपकी सोल डिवाइन है। वह इन सभी चीजों से अनछुई है। अनछुई इन द सेंस, उसका उस पर कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ सकता है। आप अपने डिवाइन सेल्फ को जहाँ चुनते हो ना, तो वहां ये ईगो की लेयर हट जाती है। क्योंकि वॉट यू बिलीव दैट यू रिसीव। ओके, तो जब आप ये बिलीव कर पाते हो अपने डिवाइन विजडम पे, अपनी डिविनिटी के ऊपर, तो फिर अपने आप वो डिवाइन वाइब्रेशन के साथ हाई वाइब्रेशन में शिफ्ट होके चीजें पूरी चेंज होती हैं। अंडरस्टैंड? सो इन शॉर्ट, छोटे शब्दों में, इस जन्म में जो भी आप क्लियर कर लोगे आपका स्ट्रगल, जो पैटर्न्स तोड़ दोगे, तो दैट विल बी लाइक अ संचित कर्मा एंड व्हाट यू से गुड फॉर्चून फॉर योर नेक्स्ट लाइफ टू। कि जो बना हुआ अच्छा गुड है, उसके साथ और गुड जुड़ जाएगा। ओके, और इसको आसानी से किया जा सकता है बाय इन्वोकिंग गॉड, बाय सरेंडरिंग ईगो। तो जब हम ईगो सरेंडर करते हैं, तो गॉड फिर हमें हमारे हायर विजडम से जोड़ते हैं, हमें डिवाइन ऑर्डर बताए जाते हैं आपको क्या करना है, और वो बहुत आसानी से हो सकता है। इट्स लाइक आप अगर पहले बैलगाड़ी में बैठ के ट्रेवल कर रहे थे अपनी मंजिल में पहुंचने के लिए, तो अब आप इट्स लाइक रॉकेट में बैठ के ट्रेवल करोगे। दैट्स हाउ इट। आई होप दिस इंफॉर्मेशन विल हेल्प यू। प्लीज लोगों को ये शेयर करें, और मेरे वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें, सो इट कैन हेल्प टू रीच टू मोर पीपल्स। क्योंकि जब आप लाइक सब्सक्राइब करते हैं तो वीडियोस अपर आता है और ज्यादा लोगों तक पहुंच पाता है। थैंक यू। हरिओम दस। For watching and subscribing my videos, please share with others so it can help in their journey. Please check my description box where you get all the my paid and free courses details. And you can visit my website to read my blogs in Hindi and English. Thank you.